कॉलेज में सार्थक और सूरज बहुत जल्दी में क्लासरूम की तरफ जा रहे हैं। सूरज, आज हमें कोई नहीं बचा सकता। आज वो प्रोफेसर शर्गिल हमें नहीं छोड़ेगा। सार्थक, सारी तेरी गलती है। आज हम तेरी वजह से लेट हैं। आज तो मैं तेरे और आदिल से पहले तैयार होकर बैठा था। सूरज, अब रास्ते में ऑटो खराब हो गया। इसमें मेरी क्या गलती है? सार्थक और सूरज क्लासरूम के पास पहुंचते हैं। प्रोफेसर शर्गिल बोर्ड पर लिखते हुए स्टूडेंट्स को कुछ समझा रहे हैं। सूरज, एक काम करते हैं, पीछे के दरवाजे से चलते हैं। चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। सार्थक, तू पागल तो नहीं हो गया? अगर सर ने देख लिया तो? सूरज, तू तो डहापोक का ढपोक ही रहेगा। तू मेरा दोस्त है, थोड़ा तो बहादुर बन। सार्थक बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ पूरी कॉन्फिडेंस भरी आवाज में, चलो मेरे दोस्त, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। एक दिन तुम्हारी ये बहादुरी हम दोनों को ले डूबेगी। सूरज गुस्से में, बकवास बंद कर और चुपचाप मेरे पीछे आ। सूरज और सार्थक बिल्कुल धीरे धीरे क्लासरूम के अंदर दाखिल होते हैं। प्रोफेसर बच्चों को समझाने में बिजी है। तभी आरव की नजर सार्थक और सूरज पर जाती है। आरव मन ही मन में, ये दोनों नहीं सुधरेंगे, अब भी मजा छकाता हूं। आरव जानबूझकर अपनी एक बुक नीचे गिरा देता है। आवाज सुनकर प्रोफेसर पीछे मुड़कर देखते हैं। वो सार्थक और सूरज को चुपके से क्लासरूम में आते हुए देख लेते हैं। आरव, सॉरी सर, गलती से बुक गिर गई। सूरज सार्थक के कान में खुसफुसाते हुए, इसने जरूर जानबूझकर बुक गिराई है। शेरगिल गुस्से में, तुम दोनों इधर आओ। सार्थक और सूरज आगे आते हैं। शेरगिल, ये क्या तरीका है क्लास में एंटर होने का? एक तो तुम रोज लेट आते हो, ऊपर से ये सब हरकतें। इस कॉलेज में हाई क्लास लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि स्कॉलरशिप से तुम्हें इस कॉलेज में एडमिशन मिला है। तुम लोग इस कॉलेज में रहने के लायक ही नहीं हो। अपने छोटे भाई को देखो, कितना सिंसियर है, कुछ सीखो उससे। सूरज, आप कह रहे हैं सार्थक इस कॉलेज में रहने के लायक नहीं है? सर, सार्थक इस कॉलेज को टॉपर है और आपके ये हाई क्लास फैमिली से आने वाले स्टूडेंट पढ़ने में तो सार्थक का मुकाबला नहीं कर सकते। शेरगिल गुस्से में, जाओ जाकर अपनी जगह पर बैठो। सूरज और सार्थक अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। अगला दृश्य, कुछ देर बाद कॉलेज ग्राउंड में सार्थक और सूरज कैफेटेरिया की तरफ जा रहे हैं। तभी सामने से अवनूर भी उधर से गुजर रही है। अवनूर का पैर एक पत्थर में अटक जाता है। वो गिरने ही लगती है कि सार्थक उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें वो खुद इनबैलेंस हो जाता है और सार्थक और अवनूर एक साथ गिर जाते हैं। अवनूर सार्थक के ऊपर गिर जाती है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। सारा कॉलेज इकट्ठा होकर उन्हें देखने लगता है और बातें बनाने लगता है। अवनूर और सार्थक कुछ पल के लिए हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखते रह जाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें जब आसपास का होश आता है तो अवनूर एकदम से खड़ी होती है। सब लोग उन्हें देखकर हंस रहे हैं। सार्थक भी उठकर खड़ा होता है। अवनूर को ज्यादा इम्प्रेस फील होता है। अवनूर गुस्से में, तुम समझते क्या हो? अपने आप को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नजदीक आने की, मुझे हाथ लगाने की? सार्थक, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं तो सिर्फ तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। आई एम सॉरी। अवनूर, क्या सॉरी? आगे से मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। तभी आरव वहां आता है। आरव, तुम और कितना नीचे गिरोगे? क्यों बार बार हमें परेशान करने आ जाते हो? तुमने ये सब जानबूझकर किया ना, ताकि अवनूर की इंसल्ट हो। अवनूर, तुम्हारी वजह से मेरी इतनी इंसल्ट हुई है। सब लोग मुझ पर हंस रहे हैं। तुम्हें मजा आता है क्या हमें परेशान करने में? सब सही कहते हैं तुम्हारे बारे में। तुम एक नंबर के गंवार और बदतमीज इंसान हो। सार्थक, बस बहुत हो गया। मैं कुछ कह नहीं रहा तो तुम बोले ही जा रहे हो। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। तुम्हें जो समझना है समझो। आरव, एक लड़की की इज्जत तुम्हें मजाक लगती है, इस बात का खामियाजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। अवनूर, सही कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आज तक मेरी इतनी इंसल्ट कभी नहीं हुई। तमाशा बनाकर रख दिया तुमने मेरा सबके सामने। औकात क्या है तुम्हारी? जानते हो ना मैं कौन हूं? मैं एमएलए।
अभिराज सिंघानिया की बेटी हूँ। मेरे पापा इस कॉलेज के मालिक हैं। सार्थक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसकी बेटी हो, लेकिन मुझे लगा था तुम बाकियों जैसी नहीं। थोड़ा दिमाग तो है तुम्हारे पास, लेकिन मैं गलत था। तुम्हें जो करना है कर लो। अवनूर, बहुत हो गया, अब तो मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी। चलो आरव। आरव और अवनूर वहां से चले जाते हैं। सूरज, एक तो तूने उसकी मदद की, उसे गिरने से बचाने की कोशिश की, ऊपर से तुझे ही सुनाकर चले गए। समझते क्या है ये खुद को? सार्थक, जो हुआ सही नहीं हुआ। कुछ देर बाद सार्थक, सूरज और आदिल कैफेटेरिया में बैठे हैं। तीनों कॉफी पीते हुए बात कर रहे हैं। आदिल, आज तो क्लास में बहुत ही मजा आया। आपका दिन कैसे गया? सार्थक, रोज जैसा पहले प्रोफेसर शेरगिल का लेक्चर सुना, उसके बाद अवनूर और आरव से लड़ाई हो गई। आदिल, क्यों? अब क्या हुआ? सार्थक, कुछ नहीं। सूरज अवनूर गिरने वाली थी। सार्थक ने उसे बचाने की कोशिश की और ये दोनों ही गिर गए। इस बात पर इनकी बहस हो गई और ऊपर से वो आरव, उसकी तो आदत ही है राय का पहाड़ बनाने की। सार्थक, चलो छोड़ो, उनके बारे में बात करके मूड ऑफ मत करो। तभी एक लड़का सार्थक के पास आता है। आपका नाम सार्थक है ना? सार्थक, हाँ मैं ही सार्थक हूँ। आपको और आपके भाई को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया है। सार्थक, ठीक है। सूरज, प्रिंसिपल ने क्यों बुलाया होगा तुम्हें? सार्थक, पता नहीं, चलो आदिल देखकर आते हैं। सार्थक और आदिल वहां से निकलते हैं। प्रिंसिपल के ऑफिस में प्रिंसिपल अनिल चौधरी अपनी चेयर पर बैठे हैं। तभी सार्थक और आदिल वहां आते हैं। सार्थक, मे आई कम इन सर? प्रिंसिपल, कम इन अंदर। आरव और अवनूर भी खड़े हैं। सार्थक, सर आपने बुलाया था? प्रिंसिपल, हाँ। प्रिंसिपल सार्थक को एक लेटर देता है। मिस्टर सार्थक और आदिल, आप दोनों को कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया गया है। ये सुनकर सार्थक और आदिल शॉक हो जाते हैं। आदिल, लेकिन क्यों सर, हमने क्या किया है? प्रिंसिपल, ये तुम अपने भाई से क्यों नहीं पूछते? हर दिन नई कंप्लेंट लड़ाई झगड़ा, हमारे कॉलेज में ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए आप दोनों को रस्टिकेट कर दिया गया है। सार्थक, लड़ाई झगड़ा तो मैं करता हूं ना, तो आदिल को रस्टिकेट क्यों किया है? प्रिंसिपल, आप प्लीज यहां से चले जाएं। मुझे इस बारे में बात करके और टाइम वेस्ट नहीं करना। सार्थक, पर सर ये तो गलत बात है ना, इन दोनों के कहने पर आप हमें रस्टिकेट कैसे कर सकते हैं? अवनूर, क्यों नहीं कर सकते? ये कॉलेज मेरे पापा का है। आरव, और हम जब चाहे यहाँ का प्रिंसिपल तक चेंज कर सकते हैं। तुम क्या चीज हो? सही कहा ना मैंने सर? प्रिंसिपल, आप दोनों यहां से चले जाएं। सार्थक, लेकिन सर। प्रिंसिपल, आई सेड गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस। सार्थक, चल आदिल। आदिल, लेकिन भाई। सार्थक, आदिल, मैंने कहा ना चलो। सार्थक और आदिल ऑफिस से बाहर चले जाते हैं। आरव, प्रिंसिपल सर बहुत अच्छा काम किया आपने बाहर। सार्थक और आदिल टेंशन में है। आदिल, भाई अब क्या होगा? आपको पता है ना इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मैंने कितनी मेहनत की थी। कितने सपने देखे थे मैंने कि मैं इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करके बेस्ट इंजीनियर बनूंगा। भाई मेरे सारे सपने टूट जाएंगे, मैं इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा। भाई प्लीज कुछ करो। सार्थक, शांत हो जा, कुछ नहीं होगा। तू अपनी डिग्री भी कंप्लीट करेगा और इंडिया का बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बनेगा। आई प्रॉमिस। आदिल, लेकिन उन्होंने तो हमें कॉलेज से निकाल दिया है, अब हम क्या करेंगे? सार्थक, रुक मैं कुछ करता हूं। सार्थक दोबारा ऑफिस में जाने लगता है। तभी अवनूर और आरव ऑफिस से बाहर निकलते हैं। आरव, अरे तुम गए नहीं हैं? अभी तक दोबारा ऑफिस में क्या करने जा रहे हो? वैसे अंदर जाकर कोई फायदा नहीं होगा। सार्थक उसे इग्नोर करके ऑफिस के अंदर जाता है। सार्थक, सर देखिए, गलती मैंने की है। आप मुझे जो सजा देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन मेरे भाई को नहीं। प्लीज उसे कॉलेज से मत निकालिए प्लीज। प्रिंसिपल कुछ देर खामोश रहने के बाद, सार्थक, मुझे तुमसे हमदर्दी है। मैं जानता हूं तुम बहुत ही मेहनती लड़के हो और हमारे कॉलेज के टॉपर भी हो, लेकिन मैं भी मजबूर हूं। एमएलए अभिराज सिंघानिया ने खुद फोन करके तुम्हें कॉलेज रेस्टिकेट करने के लिए कहा है। मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता, वो बहुत ही पावरफुल है।
मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, अगर अवनूर और आरव मान जाए तो मैं कुछ कर सकता हूँ। तुम जाकर उनसे बात करो। सार्थक, ठीक है। सार्थक ऑफिस से बाहर जाता है। आदिल, भाई क्या हुआ? क्या कहा प्रिंसिपल सर ने? सार्थक, आदिल थोड़ा सब्र रखो। तुम थोड़ी देर यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। सार्थक आरव और अवनूर को ढूंढते हुए कैफेटेरिया में जाता है। सूरज भी वहीं बैठा है। सार्थक आरव और अवनूर के पास आता है। सार्थक, तुम दोनों की दुश्मनी मुझसे है ना? तो मुझसे निकालो मेरे भाई को। बीच में मत घसीटो आरव। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। तुम्हारा भाई तुम्हारी गलतियों का खामियाजा भुगत रहा है। सार्थक थोड़ा शांत होकर, देखो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज प्रिंसिपल सर से कहो कि वो आदिल को रिस्टिकेट ना करें। मैं चुपचाप यहां से चला जाऊंगा। अवनूर, ये नहीं हो सकता। तुम्हारी वजह से लोग मुझ पर हंस रहे हैं। इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी तुम्हें। सार्थक, तुम्हारे साथ जो किया है मैंने किया है। आदिल ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। प्लीज जाओ और प्रिंसिपल सर से कहो कि आदिल को रस्टिकेट न करें। सूरज, क्या हुआ? सार्थक सर ने तुम्हें रस्टिकेट कर दिया। आरव, अच्छा ठीक है, तुम यही चाहते हो ना कि प्रिंसिपल सर आदिल को कॉलेज से ना निकाले तो ठीक है। अब हम इतने भी बुरे नहीं, लेकिन इसके लिए तुम्हें पूरे कॉलेज के सामने घुटनों पर बैठकर अवनूर से माफी मांगनी होगी। ये सुनकर सार्थक को बहुत गुस्सा आता है। सूरज, ये ऐसा कुछ नहीं करेगा, समझ गए तुम। आरव, तो ठीक है, अपने भाई को लो और यहां से दफा हो जाओ। अब तुम्हारे भाई का फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। या तो घुटनों पर बैठकर माफी मांगो या चले जाओ यहां से। सार्थक गुस्से के मारे अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर लेता है, लेकिन फिर वह अपने आप को शांत करता है। सार्थक अपने मन में, नहीं नहीं, ये सही टाइम नहीं है। अपने गुस्से पर कंट्रोल कर। अभी तुझे बहुत बड़े काम को अंजाम देना है, लेकिन आदिल को भी रस्टिकेट नहीं होने दे सकता। क्या करूं? आरव, क्या हुआ? बोलती बंद हो गई तुम्हारी। इतना ही प्यार करते हो अपने भाई से? सार्थक, ठीक है, मैं आज तक काली माँ और अपनी माँ के सिवा किसी के आगे नहीं झुका, लेकिन अपने भाई के लिए सार्थक घुटनों पर बैठ जाता है। सार्थक, मैं रिक्वेस्ट करता हूं तुमसे कि मेरी दुश्मनी की सजा मेरे भाई को मत दो। आई एम सॉरी। पूरा कॉलेज खड़ा होकर ये सब देख रहा है और कुछ दूरी पर आदिल भी ये सब देख रहा है। आदिल अपने भाई की है इंसल्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वो वहां से चला जाता है। आरव प्रिंसिपल को फोन लगाता है। आरव, प्रिंसिपल साहब, आदिल को कॉलेज से रस्टिकेट मत करिए। सूरज सार्थक को हाथ पकड़ कर उठाता है। आरव, देख ली अपनी औकात। अब तुम तो कॉलेज से रस्टिकेट हो गए हो। तुम्हारे सारे सपने धरे के धरे रह गए। अब करते रहो लो क्लास वेटर की जॉब सारी जिंदगी। सार्थक, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। समय बहुत बलवान है। आज तुम्हारा है, लेकिन कल मेरा होगा। मेरे फ्यूचर का तो पता नहीं, लेकिन तुम दोनों का फ्यूचर मैं साफ साफ देख सकता हूं। सब कुछ बदलने वाला है तुम्हारी जिंदगी में। लेकिन जाते वक्त बस एक ही बात कहूंगा, मेरे भाई से दूर रहना, क्योंकि जो सार्थक अपने भाई के लिए सर झुका सकता है, वो सर काट भी सकता है। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूं, किसी भी हद तक जा सकता हूं। उसके लिए तुम्हारी जो भी दुश्मनी है मुझसे निकालो, मेरे भाई से नहीं। सार्थक वहां से चला जाता है। आरव अपने मन में, बहुत प्यार करता है ना अपने भाई से। मेरी बेइज्जती का बदला अब भी पूरा नहीं हुआ। आज शाम तेरे भाई के साथ कुछ ऐसा होने वाला है कि दोनों भाई मुंबई छोड़कर दोबारा अपने गांव भाग जाओगे। आखिर क्या चल रहा है आरव के दिमाग में? क्या होगा सार्थक का अगला कदम? और किंग की खामोशी किस नए आने वाले तूफान की तरफ इशारा कर रही है? क्या करने वाला है किंग सिंघानिया और जिंदल फैमिली के साथ? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहें छलावा एक प्रेम कथा, सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।